गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जिसका नाम है इंडियन ब्लॉगर प्राची बेंजवाल। और मैं प्राची आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो जैसे कि आपने मेरा कल का व्लॉग देखा होगा, तो वो व्लॉग जो है मैंने आधा अधूरा जो है वो छोड़ दिया था। तो मुझे आपको पूरी चीज़ बतानी थी। एक्चुअली हुआ ये था कि कल हम लोग जब दीदी के घर गए, मतलब एक जो सिस्टर इन लॉ है उनके घर जब हम गए थे, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा भी व्लॉग जो है वो शूट नहीं कर पाई। तो आ जाओ। तो बस अभी एक्चुअली हुआ ये कि मेरे पापा भी मिल गए और मेरे मम्मा और पापा ने भी इसी मैरिज में जाना था और दीदी को अटेंड करनी थी 2 मैरिजेस। तो जो पहली वाली मैरिज थी वहाँ तो दीदी शगन वगन दे के आ गई। और मैं आपको बता रही थी ना कि कल हम लोग आए, तो हम जैसे ही दीदी के यहाँ जैसे आए थे तो उसके बाद मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई, क्योंकि मैं जिस काम से यहाँ पर आई थी मैं वहाँ चली गई थी। तो मुझे वहाँ पर लग गया था आई थिंक 6 बज गए थे हमें। तो वो थोड़ा पर्सनल है, वो मैं आपको बताऊँगी कभी, अगर मुझे ऐसा लगा तो फिर आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइज। एंड बस फिर उसके बाद जैसे ही हम आए उसके बाद रेडी होने लग गए। तो रेडी होते होते देर लग गई और मैंने बिल्कुल पुराना सा कोई ऐसा सूट पहना है, तो ऐसा कुछ मतलब नया सूट पहना। और दीदी से मैंने ये इयररिंग्स लिए और बस एक बिंदी बिंदी लगाई और हो गई रेडी। तो चलिए फिर मैं चलूँगी, मैं मिलूँगी आपको मैरिज में। तो फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ आप सभी को, ठीक है। हाँ, पूनम दीदी और सब मैं एक ही राउंड में आ गई वापस, अंदर तक नहीं गई। बहुत ही भीड़ है वहाँ पर। गाइस, गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग के बज रहे हैं 10। तो थोड़ा आज लेट उठे थे हम लोग। और कल जैसे कि आपने देखा कि मैं गई थी शादी में, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और ये देखिए पीछे का व्यू बहुत प्रिटी लग रहा है ना। तो मैं बता रही थी ना आपको, कल मैं शादी में गई थी और इतनी अच्छी अरेंजमेंट कर रखी थी उन्होंने, इतनी प्यारी अरेंजमेंट कर रखी थी। मतलब प्रॉपर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मतलब शादी में ना हो। लेकिन बारिश ऐसी हुई कि आपने देखा होगा कि मैं प्रॉपर अपना जो मेरा लोअर था, मतलब जो मेरा
प्लाज़ो था उसको मैं उठा कर चल रही थी, इतनी तेज़ बारिश थी तो पूरा जो मतलब उन्होंने अरेंजमेंट किया था सारा का सारा जो है ना बिल्कुल बर्बाद ही चला गया। बाहर उन्होंने इतने अच्छी तरीके से डेकोरेट कर रखा था बट सब चीज़ जो है बारिश ने तहस नहस जैसे बोलते हैं ना वैसे कर दी। और कल मुझे एक चीज़ और याद आई अपनी शादी की, बिकॉज़ मेरी शादी में भी सेम ऐसे ही हुआ था। हम लोगों ने भी मतलब अंदर नहीं की थी शादी, मतलब पूरा लॉन था जो वो किया था, क्योंकि उस टाइम पे मतलब आजकल वैसे ट्रेंड इसी चीज़ का चलता है कि अब लॉन में शादी करो तो बिकॉज़ स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सब चीज़ें खाने पीने का अरेंजमेंट अलग से होता है। तो फिर मुझे अपनी शादी की याद आ गई। मेरी शादी में भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था। जैसे ही मतलब जैसे बारात आती है उसके बाद वो वरमाला पहनाते हैं, उसके बाद इतनी तेज़ बारिश आ गई थी। फ़ोटोज़ वगैरह भी आई डोंट नो कि ढंग से क्लिक हुई थी या नहीं हुई थी, और बस यही था। लेकिन मुझे कल बहुत ज़्यादा मतलब दुःख हुआ कि उन्होंने इतनी अच्छे से अरेंजमेंट कर रखा था, बट स्टिल अंदर भी अच्छा ही था उनका, लेकिन उन्होंने जैसे एक होता है ना बाहर पूरा डेकोरेशन कर रखी थी, देखा ही होगा आपने। मैं इतना ज़्यादा तो व्लॉग शूट नहीं कर पाई वहाँ का, लेकिन जो भी था सब आपके सामने ही था। और बस उसके बाद हम आए और बहुत इतनी ज़्यादा बारिश थी कि पूछिए मत। मौसम बहुत अच्छा था, ठंडा भी था, तो थोड़ा वेदर चेंज हो गया है। और बच्चों को भी बचाना पड़ता है। लेके तो आई थी वैसे मैं उनके लेयर्स वगैरह सब कुछ, तो बस यही सब है। और दीदी गई हैं स्कूल, उनको वो मतलब पढ़ाती हैं बच्चों को, तो वो स्कूल गई हैं मॉर्निंग में, मतलब अभी स्कूल गई हैं और आएंगी दोपहर में। सो हम लोग तो लेट उठे, दीदी चली गई थी। और ब्रेकफास्ट में हमने बनाई सिंपल मैगी और वही सब चीज़ें हमने खाई। तो फिर बस यही था अभी तक का अपडेट। और अब मैं जाऊंगी शायद अपने मम्मा के घर। तो मैं सोच रही थी पहले अपने चाचू के घर जाऊंगी तब आपको मिलवाऊंगी उनसे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी मैं जाऊंगी मम्मा के घर, उसके बाद जाऊंगी चाचू के घर। और लंच अभी देखते हैं कि क्या बनाएंगे, अभी डिसाइड नहीं किया है। तो बस यही सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। तो मुझे लगा कि मैं शूट कर लूँ कल आने के बाद। वहाँ से तो मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई, बिकॉज़ जैसे ही आए चेरी भी थोड़ी गीली हो गई थी, सॉफ्टी भी, तो सब मतलब बच्चों को प्रॉपर, मतलब आपको पता ही है फिर बच्चों के साथ कैसे होता है। तो बस वही सब चीज़ें मैंने देखी और रात हो गई। तो मैंने कल जो आज आपको व्लॉग गया होगा, मतलब 18th का जो व्लॉग जो आपको गया होगा, वो मैंने फिर एडिट किया। तो बस तो बस अब हम निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं मम्मा के घर। और टाइम आई थिंक हो रहा है अभी 4 साढ़े 4, हाँ 3 बज रहे होंगे। आपने बोला था मॉर्निंग में कल कल रात को निकलेंगे या फिर कल निकलेंगे, तो रात का प्रॉमिस होया था बट आज निकले। हाँ तो वो आज हम इसलिए निकले क्योंकि कल हम शादी में नहीं चले गए थे। तो कल हम शादी में चले गए थे, फिर लेट आए थे, 12 साढ़े 12 तो हमें बज ही गया था। और उसके बाद फिर आज दीदी चली गई थी स्कूल, तो हमने वेट किया कि दीदी जब आएंगी स्कूल से फिर हम आएंगे। मतलब ऐसे अच्छा नहीं लगता कि दीदी चली गई स्कूल और फिर हम उनके पीछे से आ गए। फिर हमने वेट किया दीदी का, तो बस खाना वाना खाया, बजे दीदी आई, फिर उसके बाद हम जो है निकल पड़े। और 3 साढ़े 3 जैसे मैंने आपको बताया कि अभी टाइम हो रहा है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप सभी को थोड़ी देर में मम्मा के घर। और मेरा ट्राईपॉड भी मम्मा के घर में ही है, ट्राईपॉड मिल जाएगा। अब मेरे पास 2 ट्राईपॉड हो जाएंगे, जिसकी ज़रूरत पड़ जाती है कई बार 2 ट्राईपॉड की। सो तो बस, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैमरे के ऑपोजिट साइड, मतलब पीछे वाली साइड पे इतना प्यारा व्यू है ना, मैं आपको दिखाऊंगी। और आई एम श्योर कि आप ना खुश हो जाएंगे व्यू देख के। मतलब मुझे तो पसंद बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब बहुत प्यारा लग रहा है। सो चलिए फिर एंजॉय करिए उस व्यू को। जब तक आप उस व्यू को एंजॉय करते हैं मम्मा के घर तब तक शायद पहुंच जाऊंगी। तो चलिए फिर आपको तो डायरेक्ट वही मिलती हूँ, ठीक है। चलिए।
कैसा लगा आपको मौसम, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं आप सबके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ रही थी कि मौसम हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो यहाँ भी मौसम बहुत ही प्रिटी ब्यूटीफुल, जो मर्ज़ी आप बोल दीजिए वो है। और हाँ, वो भी दिखाती हूँ, मतलब इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ है कि जितने मर्ज़ी मैं कैप्चर कर दूँ। तो बस पहुँचने वाली हूँ मम्मा के घर में, आई थिंक विद इन 2 और 3 मिनट्स में पहुँच जाऊँगी। और वैसे कि नहीं, हालांकि मैं शुद्ध हिंदी में यूज़ करनी चाहिए ना, तो हालांकि मैं अभी होली के टाइम पे आई थी यहाँ पर, बट इस टाइम मैं हर 3 महीने बाद आती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ पर्सनल काम होता है, तो फिर इसलिए हमें यहाँ पर हर 3 महीने बाद यहाँ पर एक बार चक्कर लगाना पड़ता है। अब हम जुलाई में आएंगे, जून में भी आऊँगी मैं, छुट्टियाँ जब पड़ती हैं तो उस टाइम भी मैं आऊँगी, और उस टाइम भी मैं घूमने ही जाऊँगी। पूरा जून मेरा इस बार ट्रैवलिंग वाला है, और हर टाइम ही रहता है मम्मा के घर या फिर देहरादून, तो दोनों जगह बस मेरी ऐसी ही चलती रहती है। इस बार तो हम जाएंगे अपने गांव, प्रॉपर गांव, तो वहाँ का मैंने कभी आज तक ब्लॉग शूट नहीं किया। ऐसे ब्लॉग तो कभी मैंने 5 महीने ही शुरू किए हुए मतलब मुझे या यूट्यूब, तो बस फिर वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी फॉर श्योर। रोया था? हैं? रोया था? बता। कोई नई जगह है ना, सोच रही है खाना तैयार हो गया। मम्मी चेरी बदमाश है सर? ये तो शादी में उस दिन नहीं लगाई थी मैंने। गोटी तिरल बच्चे थी। तो मैं पहुंच गई थी और पहुंच के फिर वापस भी आ गई हूँ। तो अभी पहले थे मिस्टर आनंद बेंजवाल ड्राइवर, और अब मिस्टर टूटा हाथ वाला भाई मेरा। सो ये जो है मेरी जो स्टेयर्स हैं घर की, मतलब मम्मा की घर की जो स्टेयर्स हैं, उससे धड़ूम हो गया था, और इसको हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया। हाँ, मेटाफोर्स कुछ करके फ्रैक्चर है। मेटाफोरस कुछ करके, मेटाफोरस नहीं। तू नहीं बोला है, हेयरलाइन फ्रैक्चर ही होता है, नहीं तो हाथ भी ना हिला पाता। तो पागल है, हेयरलाइन में तो हेयरलाइन उंगली टूट गई है वो, और ऊपर से वो कह रहे हैं कि आपकी उंगली नहीं जुड़ेगी। हाँ? कुछ भी। अरे दिखाऊंगा तो अपने जगह से लिए, तो झूठ भी बोलूंगा। जगह से हिल गई। हाँ, वो ना जुड़ेगी उंगली, वो खाली जो ब्रेक हुई है उसको जोड़ रहे हैं। नहीं तो ये क्यों प्लास्टिक लगा रखा जब जुड़ेगी नहीं तो, अरे कुछ भी मतलब डॉक्टर ने पैसा नहीं कमाने बोले सीमेंट से जोड़ ले। तो और अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं, मेरा तो अभी हम लोग जा रहे थे इसके हाथ की मेडिसिन लेने, मतलब इसकी दवाइयाँ जो है वो ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चल मैं भी चलती हूँ, कीड़ियाँ मार आती हूँ है ना, तो इसलिए बस मायके आते ही पड़ लग गए हैं मुझ पे। तो मतलब ऐसे मुझे ट्रैवल करना बिल्कुल पसंद है, लेकिन हाँ लोकल अगर इधर उधर जाना, नहीं लोकल अगर इधर उधर जाना हो लोकल अगर इधर उधर जाना हो तो फिर मतलब मैं जो है उस चीज़ में नहीं छूटती हूँ। तो चलिए फिर मैं जो है इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया निराशा नहीं होगी। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब और एंड कमेंट, प्लीज शेयर आल्सो, प्लीज शेयर आल्सो। हाँ ये नहीं है ना, मैं बोलती हूँ शायद बोलती हूँ, आई डोंट नो। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक और अच्छे शानदार ब्लॉग के साथ।